प्यारे साथियों, कहा जाता है ना कि सांप को कितना भी दूध पिलाओ, लेकिन जब मौका मिलेगा तो आपको डसेगा। जी हाँ दोस्तों, मुझे आशा और विश्वास है कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तुर्की का। तुर्की, वही तुर्की जिसके यहाँ जब भूकंप आया था वह परेशान था, तो सबसे पहले भारत ने उसको मदद भेजा था। यही सरकार, मोदी सरकार नहीं भेजा था, सेनाओं को भेजा था, वहाँ पे सामग्री भेजा था, उसकी मदद किया था, उसके दुख में खड़ा था। लेकिन जब भारत पे हमला हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई किया और उस आतंकवाद को पालने वाले देश पाकिस्तान के ऊपर, तो सबसे पहले पाकिस्तान का मदद करने पहुंचा तो तुर्की पहुंचा। ये नमक हराम है, नमक हराम देश। जी हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ ये नमक हराम है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भारत का वो नमक खाया था, उस विपत्ति, उस परेशानी में भारत ने मदद किया था, और जब वक्त आया भारत का साथ देने का तो इसके दुश्मन देश का साथ दे दिया। क्यों दिया? जबकि उसके यहाँ विपत्ति थी, उसकी परेशानी थी, पाकिस्तान ने उसका कोई मदद नहीं किया था, भारत ने मदद किया था। फिर भी भारत के दुश्मन देश का साथ दिया। और दुख तो इस बात का है, वह वहाँ ड्रोन भेजा था, जिस ड्रोन से भारत में हमला हो रहा था। लेकिन सलाम मैं करता हूँ भारतीय जवानों को, भारतीय सैनिकों को, कि उन्होंने उसके ड्रोन को भी यहाँ खिलौना साबित कर दिया। और उसको, जिस पे घमंड था ड्रोन को लेकर के, दुनिया को दिखा रहा था कि तुर्की का ड्रोन बहुत ताकतवर होता है, भारतीय सेना ने उसको एक खिलौना साबित कर दिया। और बॉर्डर पे, भारत के अंदर भी जहाँ उसका टारगेट था वहाँ नहीं पहुँचा, पहले ही मार गिराया। सैल्यूट है भारत की सेना को। साथ ही साथ प्यारे साथियों, मैं ये कहूँगा कि कभी भी ऐसे देश से, ऐसे लोगों से जिनके साथ आप खड़े होते हैं और आपके दुश्मन देश का, आपके दुश्मन का सहयोग करता है, ज़िंदगी में ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज की मैं बात बताऊं कि भारत से और तुर्की का जो व्यापार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। भारत और तुर्की का व्यापारिक संबंध है। यहाँ से बहुत सी चीज़ें निर्यात की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें वहाँ से आयात की जाती हैं। बहुत सा पैसा कमाता है भारत से। भारत के लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने जाते हैं। यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री वाले फिल्म की शूटिंग करने वहाँ जाते हैं। और प्रत्येक साल हजारों करोड़ रुपए भारतीय लोगों से कमाने वाला तुर्की, जब समय आया भारत का सहयोग करने का, तो भारत के दुश्मन देश का सहयोग किया। सरकार को भी चाहिए कि ऐसे देशों के साथ व्यापार करना बंद कर दे, जो भारत को सहयोग करने के बजाय भारत के दुश्मन का सहयोग किए। व्यापार यदि बढ़ाना है तो उन देशों के साथ भारत को व्यापार बढ़ाना चाहिए जिन्होंने भारत का मदद किया है। हो सकता है सरकार की कुछ मजबूरियां हो, लेकिन हम और आप स्वतंत्र हैं। आपको और हमको तुर्की के बने हुए प्रोडक्ट को, बने हुए सामान को बहिष्कृत करना है, बहिष्कार करना है। धन्यवाद देता हूँ कुछ अभी राष्ट्रवादियों को जो गर्मी की छुट्टी के लिए वहाँ जाने वाले थे, जिन्होंने टिकट बुक कराया था, और आज वे सभी लोग तुर्की से टिकट कैंसिल कर रहे हैं और दूसरे जगह जाने की प्लान कर रहे होंगे। धन्यवाद देता हूँ कंपनी को भी जिन्होंने यह बुक किया था और कोई लोगों से, भारतीय लोगों से उसका चार्ज नहीं ले रहा है। हमारी और आपकी भी सोच होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को भी हमारे बीच में यदि हैं तो उनका आप पहचान करें कि जो भारत में रहते हुए भारत के प्रति दुश्मनों का सहयोग करते हैं, भारत के दुश्मनों का जो है जिंदाबाद बोलते हैं,
और ऐसे देशों पे भी हमें विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है जो देश भारत का मदद करने के बजाय भारत के दुश्मन देश का मदद करते हैं। वैसे आपका क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद साथियों।